welcome to my channel. So today basically I'm going to talk about the few main basic important principles which help you to get success in your life. सबसे पहला हमें जिस चीज़ के बारे में अपने अंदर हैबिट डेवलप करनी है, it is about expect the obstacle and challenges. That is the most basic principle we need to adopt to get into the success. This is the basic habit we all need to adopt in our life. Because जब तक हम इस माइंडसेट के साथ किसी चैलेंज को और ऑब्स्टिकल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम एक माइंडसेट के साथ आगे चैलेंजेस को इनकाउंटर नहीं करेंगे, तो कभी भी वो एक जेन्युइन सक्सेस और एक लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं हो सकती. व्हाट आई मीन इज लाइक कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो हम सबके अंदर प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादा चैलेंजेस हम टैकल ही नहीं करते हैं और एम्ब्रेस ही नहीं करते हैं. हम ज़्यादातर कंफर्ट जोन में रहते हैं. हम सबके अंदर ज़्यादातर यही आदतें हैं जो हमेशा से हमारे अंदर डेवलप की गई, हैमर की गई और ख़ुद हमने भी उसको एम्ब्रेस किया. सो वन थिंग वी नीड टू लर्न इज़ टू एम्ब्रेस द ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस. छोटे छोटे स्टेप्स लेके हम आगे बढ़ते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें नीचे से ऊपर जाना है फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू 5th फ्लोर, वी नीड टू गो एवरी फ्लोर टू रीच टू द 5th फ्लोर. हम डायरेक्ट ग्राउंड फ्लोर से ऊपर जंप करके नहीं जा सकते until unless someone has a supernatural power. ठीक है ना, वो एक अलग बात है. But being a human, to go from the ground floor to the top floor, you have to go, climb up on every floor to reach there. So इसी तरीके से जब नीचे से अगर हमें कोई टॉप रूफ पे जाना होता है तो हम लेडर यूज़ करते हैं कोई काम के लिए. अगर हमारे पास कोई और चीज़ स्टेयर्स मौजूद नहीं होती तो वी यूज़ लेडर की एवरी स्टेप पे हम चढ़ते हैं. समटाइम्स हम स्किप कर देते हैं. वी टेक द रिस्क ओवर देयर. उसके बारे में मैं बाद में बात करूँगी. बट बेसिकली यहाँ पे यह है कि हमें स्मॉल स्टेप्स लेने से, स्मॉल रिस्क लेने से डरना नहीं चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंडली हमें ये आइडिया होना चाहिए कि हम कोई भी जो स्टेप ले रहे हैं उसमें रिस्क इन्वॉल्व होगा, उसमें ऑब्स्टिकल आएंगी, चैलेंजेस आएंगी. सो ग्राउंड फ्लोर से 5th फ्लोर पे जाने के लिए आपको अपने आप को पुश करते रहना है, क्लाइंब करते रहना है. स्टॉप होंगे तो वहाँ पे ब्रेक आ जाएगा, फिर वहाँ से दोबारा स्टार्ट लेना होगा. लेकिन उधर जहाँ पे आपने स्टॉप किया वो आपकी डेस्टिनेशन तो नहीं है. आपको तो जाना 5th फ्लोर पर, आप 3rd फ्लोर पे स्टॉप हो गए हैं तो वो उधर स्टॉप हुआ जा सकता है. बट स्टिल यू हैव टू क्लाइंब 2 more floors to go there. तो ऑब्स्टिकल अभी 2 more floors की मौजूद है वहाँ पे, वो चैलेंज है आपके लिए. सो यू हैव टू एक्सपेक्ट दैट. वो आप इग्नोर नहीं कर सकते, निगलेक्ट नहीं कर सकते. सो दैट्स द कॉन्सेप्ट वी नीड टू अडॉप्ट. कभी कभी ये भी होता है कि जब हम बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं तो अचानक से नीचे भी आ जाते हैं, गिर जाते हैं. ठीक है ना. बाज़ दफ़ा टॉप से बॉटम पे आ जाते हैं और बाज़ दफ़ा अचानक से बॉटम से टॉप पे चले जाते हैं. सो इट ऑल डिपेंड्स लाइक what mindset you are taking and what mindset you are developing in yourself to tackle the obstacles and the challenges towards your success or towards your destiny or your task. दूसरा पॉइंट है be a learner in your life. मैं जैसे अपने आप को एक टाइटल देती हूँ, I'm a student of my life. ठीक है ना. आप पूरी ज़िंदगी लर्नर रहते हैं, स्टूडेंट ही रहते हैं. चाहे आप कितनी ही बड़े फ़िलासफ़र और स्कॉलर बन जाएं, चाहे आप कितने ही बड़े ब्यूरोक्रेट या बिजनेस पर्सन बन जाएं, एंटरप्रेन्योर बन जाएं, कुछ भी टाइटल अचीव कर लें, कोई भी डेजिग्नेशन पे चले जाएं, यू शुड लर्न कि आपको एवरेज ह्यूमन ही की तरह से चीज़ों को अडॉप्ट करना और सीखना है. आप बहुत एक सुपर टॉप स्टार लेवल पे भी चले गए हैं, फिर भी आपके अंदर एक एवरेज ह्यूमन बीइंग की तरह अडॉप्टेशन की हैबिट होनी चाहिए.
You can learn from anywhere, you can adopt good things from anywhere, you can adopt new learning from anywhere, because आप हर कुछ नहीं सीख सकते. Doesn't matter कि आप इस कौन से लेवल पे कहाँ पे चले गए, still everyone has potential to learn throughout in your life until you don't die. So till your life you have potential to learn. So ये हमें सीखने की बड़ी ज़रूरत है कि हम जितनी भी जिस पोजीशन पे चले जाएं, किसी भी लेवल पे चले जाएं, अपनी डेजिग्नेशन टाइटल वाइज या स्टैंडर्ड वाइज सोसाइटी में या कहीं पे भी अपनी फील्ड में या अपने प्रोफेशन में या करियर में, माइंड सेट ये होना चाहिए कि हम एवरेज ह्यूमन हैं. एंड बीइंग एवरेज ह्यूमन, हमारे अंदर एबिलिटी है कि हम मज़ीद लर्न कर सकें, मज़ीद लर्निंग हमारे अंदर पोटेंशियल लर्निंग की हो. यही नहीं है कि हमने स्टॉप कर दिया, एक ताला लगा दिया अपने जहनों को कि नहीं बस बिकॉज अब तो मैं इस पोजीशन पे हूँ, अब तो मैं इधर पहुँच चुका हूँ या पहुँच चुकी हूँ, तो मैं मज़ीद मुझे तो कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं, मुझे सब कुछ आता है. सो दैट एटीट्यूड एक्चुअली किल्स यू और ब्रिंग यू फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ये ऊपर से उठा के आपको नीचे फेंक देता है ये एटीट्यूड. सो ये माइंडसेट या ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए किसी के अंदर. किसी भी इंसान को सब कुछ पता नहीं हो सकता, एंड पोटेंशियल हमेशा रहती है लर्निंग की. सो द point is like you need to be a learner, you need to adopt learning habit, or being a average human, you need to think I'm always as average human as ever everyone is, क्योंकि हमें अपने आप को किसी से ऊपर नहीं समझना है, ठीक है ना. तो कोई बढ़तर नहीं है किसी से, ना कोई बेहतर है ना बदतर है, ठीक है. तो इस माइंडसेट के साथ अगर आप चलेंगे तो आप एक लॉन्ग टर्म, एक जेन्युइन प्योर सक्सेस अपनी लाइफ में सस्टेन कर सकेंगे. थर्ड थिंग इज़ लाइक ब्रेक योर ओल्ड हैबिट्स. अपनी हैबिट्स को, जो पुरानी आपकी थॉट्स हैं और आपकी पुरानी हैबिट्स हैं, उसको आपने कैसे ब्रेक करना है, न्यू हैबिट्स की तरफ कैसे आना है. तो बेसिकली ये होता है कि सारा होता है व्हाट यू थिंक यू एक्ट अकॉर्डिंगली ना, इसको कहते हैं मेटाकॉग्निशन. सो यू नीड टू वर्क ऑन योर मेटाकॉग्निशन. बेसिकली कॉन्शियस जो आपका माइंड में जो चीज़ें पड़ी हुई हैं वो तो कॉग्निटिव वे में आप एक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन एक अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में जब आप जाते हैं और बॉडी, जब माइंड और बॉडी आपकी अनकॉन्शियस लेवल पर होती है स्टेज पे, तो उस वक्त ड्यूरिंग द डे अनकॉन्शियसली आप जो सोच रहे होते हैं, जो एक मेमोरी आपकी थॉट्स की डेवलप हुई होती है आपकी माइंड में, तो वही चल रही होती है, समथिंग नया नहीं हो रहा होता. तो यू नीड टू ब्रिंग दैट हैबिट कि कहीं हर रोज़ एक ऐसी कोई नई सोच अपने दिमाग में लेकर आनी, अपने माइंड को नई सोच की तरफ डेवलप करना है, उस तरफ लेके जाना है, अपने माइंड सेट को न्यू थॉट्स की तरफ लेके जाना है, इंस्टेड ऑफ स्टेइंग विद दी ओल्ड थॉट्स. क्योंकि ओल्ड थॉट्स से कोई डेवलपमेंट नहीं होती, कोई लर्निंग नहीं होती है, तो कोई न्यू आइडियाज़, कोई न्यू हैबिट नहीं डेवलप होती है, कोई नई सोच नहीं पैदा होती है. वही कंटिन्यूसली चल रहा होता है, वही आपका दिमाग 70,000 टाइम्स सोच रहा होता है, एक ही चीज़ बार बार आ रही होती है एवरी डे. सो वी नीड टू चेंज दैट. सो बेसिकली ये होता है कि इट मीन्स जब आप अवेयर्ड हो जाते हैं अपनी सबकॉन्शियस माइंड से, तो आप ट्रेन करते हैं अपने माइंड को इस तरीके से ना. सो माइंड इज़ अ पावरफुल ऑर्गन, ओके, योर ब्रेन इज़ अ पावरफुल ऑर्गन. वॉट एवर यू फीड योर माइंड यू एक्ट अकॉर्डिंगली, जस्ट रिमेंबर दैट. तो हम पॉजिटिव उस पर अपनी सोच को एक नई सोच की तरफ, एक नई एक्शन की तरफ, एक नए इमोशंस की तरफ, एक नए कनेक्शन की तरफ, एक नॉर्मल से डिफरेंट लेवल पे हम जब लेके जाएंगे अपने माइंड को, तो हम अपने माइंड को ट्रेन करेंगे अकॉर्डिंगली, ताकि जब भी कभी ऐसा कोई सिचुएशन आए तो अनकॉन्शियसली आपका माइंड ट्रेंड हो उस वक्त कि करना क्या है, कैसे एक्ट करना है, कैसे फील करना है एंड कैसे रिएक्ट करना है, ठीक ना. तो मोस्टली हमें करना है अनफायर और अनवायर करनी होती है अपनी थॉट्स को, एंड देन यू हैव टू रीफायर एंड रीवायर. सो दैट इज़ अ 2-way प्रोसेस, ओके. एक आपको अनलर्न करना है एंड देन रीलर्न करना है. सो दैट्स व्हाट वी नीड टू डू.
दूसरी चीज़ है सेट अटेंशन सेट करनी है। अटेंशन इन अ सेंस कि अब आप जो अपने आप से सेल्फ टॉक करते हैं ना, वो बड़ी पॉजिटिव होनी चाहिए। योर सेल्फ टॉक विद योर सेल्फ नीड्स टू बी वेरी पॉजिटिव। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जब सुबह उठते हैं, अपने आप को मिरर के सामने देखते हैं, तो इंस्टेड ऑफ अपने आप को लेट डाउन करने के बाय योर अपीयरेंस और अपने स्किन के हवाले से कि भाई मुझे रिंकल्स हो रहे हैं, मेरे बाल ग्रे हो रहे हैं, या समथिंग वॉट एवर इज़ यू फाइंड इट आउट इन योर सेल्फ, तो वो आपको बॉदर करे रादर देन आप उसकी वजह से अपने आप को डीरेल करें और अपने आप को लेट डाउन करें। ये एक प्रोफाउंड मोमेंट होता है पूरे डे को स्टार्ट करने का, जब आप पॉजिटिव इंटेंशन के साथ अपनी स्टार्ट करेंगे ना डे, तो थ्रू आउट डे आप जो है एक प्रोडक्टिव लेवल पे काम करेंगे, एक प्रोडक्टिव, एक फुल ऑफ एनर्जी के साथ काम करेंगे। सो इन द मॉर्निंग यू नीड टू सेट योर अटेंशन फॉर द होल डे, योर हाउ यू गोना बी, आज मुझे कैसे काम करना है, आज मुझे कैसे रहना है, आज का दिन मुझे कैसे गुजारना है, हाउ आई वांट टू बी टुडे। सो वो आपका जो माइंडसेट है वो सुबह ही सेट करना चाहिए ताकि पूरे दिन पे उसका इम्पैक्ट हो, so वो rather than criticizing yourself, you need to say कि no, as a leader or as a average human or as a whatever the field you are in working through, उधर मुझे इस तरीके से आज इम्पैक्ट अपना लेकर आना है, मुझे इस तरीके से आज अपना डे को प्रोडक्टिव करना है, मुझे इस एनर्जी के साथ मुझे एंटर होना है, अपने डे को स्टार्ट करना है। सो दैट positivity in the morning is very important to yourself. इसको हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की एक रिसर्च है, उस रिसर्च का नाम इन्होंने दिया है न्यूरोबिक्स। जैसे कि एरोबिक्स होता है, एरोबिक्स बेसिकली होता है टू डेवलप योर फिजिकल स्ट्रेंथ, न्यूरोबिक्स होता है बेसिकली टू डेवलप योर माइंड एंड ब्रेन। सो सुबह सुबह जब आप न्यूरोबिक्स करेंगे, यानी कि अपने माइंड को एक्सेलरेट करेंगे विद पॉजिटिव थॉट्स, तो पूरा दिन आपका उसी एनर्जी के साथ, उसी पॉजिटिव थॉट के साथ गुजरेगा। जैसे कि आप एरोबिक्स करते हैं तो अपने बॉडी को आप उस लेवल पर लेकर आते हैं जहाँ पे आप अपनी बॉडी को पुश करते हैं, एक डेवलपमेंट की तरफ लेकर आते हैं। इसी तरीके से न्यूरोबिक्स होता है फॉर योर ब्रेन एंड माइंड एंड फॉर योर पॉजिटिव थॉट। अब फॉर एग्जाम्पल कि हम सब ब्रश करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम राइट हैंडेड होते हैं। अगर हमसे कहा जाए, एक टास्क हमें मिले कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग योर राइट हैंड यूज़ योर लेफ्ट हैंड टू ब्रश द टीथ, तो हमारे पास तो ब्रेन में ओल्ड एनर्जी है कि वो राइट हैंड से ही ब्रश करना है, वो मेमोरी हमारी सेफ है ब्रेन में, ठीक है ना। अब हमने अपने ब्रेन को ट्रेन करना है विद लेफ्ट हैंड। सो एज सुन एज पॉसिबल जैसे आप अपना ब्रश उठाएंगे, लेफ्ट हैंड से लेकर आएंगे ब्रश करने के लिए, उसी मोमेंट पे, उधर ही माइक्रो सेकेंड में वो मैसेज जाएगा आपके ब्रेन को, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली वो कनेक्शन डेवलप होना शुरू हो जाएगा, एंड योर ब्रेन स्टार्ट sending the messages and your hand start doing the same act according to the mind and your thoughts. वो concentration, वो connection develop हो जाएगा. So that's what we need to do कि चैलेंज करना है अपने आप को, ब्रेन को ट्रेन करना है पॉजिटिव सेल्फ टॉक के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, ताकि हम प्रोडक्टिव लेवल पे अपना डे गुजार सकें और अपनी रूटीन को बेहतर कर सकें। सो पॉजिटिव एसोसिएशन विद माइंड एंड बॉडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ एम्ब्रेस फॉलिंग। आई डोंट से कि फेलियर को मैं अपनी लैंग्वेज में यूज़ नहीं करती हूँ। So failure basically is a negative way of self-talk. Instead of saying failure, you could use falling. Like you can fall. ठीक है ना। जब हम बचपन में जब हम चलना सीखते हैं तो ज़्यादातर बच्चे गिरते हैं, उठ जाते हैं, गिरते हैं, उठते हैं। वो एक शेर है गालिब का कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ़ल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। तो गिरना इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। गिरना जो है वो नेचुरली, इट हैपन्स नेचुरली, आप नेचुरली गिरते हैं। फेलियर जो है इज़ अ वेरी नेगेटिव टर्म टू यूज़
and give it to your mind. اپنی مائنڈ کی طرف فیلئر کا ٹرم جو لینگویج ہے نا بڑی افیکٹ کرتی ہے آپ کے مائنڈ سیٹ کو. اف یو یوز دا رائٹ لینگویج اینڈ سینڈ اٹ ٹو یور مائنڈ, وہ میمورائز ہو جاتی ہے وہاں جا کے نا. فار ایگزامپل ہمارے سامنے اگر کوئی گرتا ہے تو ہم یہ تو نہیں کہتے نا کہ گرے رہو, ٹھیک ہے, اور جو بندہ گرتا ہے اس کو بھی یہ نہیں ہوتا کہ میں سارا وقت زمین پہ اب گرے ہی رہوں گا, وہ اٹھنے کی کوشش کرتا ہے, اور جو سراؤنڈنگ میں اگر کوئی ہے اس کے تو وہ اس کی ہیلپ کر دیتا ہے, اس کو اٹھانے میں ہیلپ کر دیتا ہے, اور پوچھتا ہے دوسرا بندہ کہ بھائی کین آئی ہیلپ یو سم ہاؤ. تو وہ ایک اپوزٹ ایک آٹومیٹک ایک وہاں پہ سینیریو نیچرلی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ کوئی فورسڈ نہیں ہے, وہ کوئی مطلب انیوژل سی بات نہیں ہے, اٹس نیچرل. سو فیلئر کو رادر دین فیلئر کہنے کے اس کو اگر آپ فال کہیں گے کہ آئی ایم فالنگ اینڈ آئی گاٹ فال بٹ آئی جسٹ گاٹ اپ, I get fell down, I just get fall down and I know I need to get up and I have the ability to get up, I can bounce back and I can get up. تو یہ جو گر کے اٹھنے کا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ ضرور ہونا چاہیے, کیونکہ آپ اسی وقت گرتے ہیں جب آپ اپنی باؤنڈریز کو پش کرتے ہیں نا. اب جب کوئی بھی چیلنج کو آپ قبول کرتے ہیں, کوئی بھی آپ رسک لیتے ہیں, تو گرنے کے چانسز ہوتے ہیں, وہاں پہ آپ گرتے ہیں, اور یہ ایکسپیکٹڈ ہے. آپ کو ایکسپیکٹیشن میں اپنے رکھنے چاہیے کہ جب میں کوئی ایک باؤنڈریز پش کروں گا یا جب میں اس سے آگے کی لیول کی کوئی چیز کروں گا تو وہاں پہ چانسز ہیں, وہاں پہ رسک ہے, وہاں پہ چیلنج ہے, وہاں پہ گرنے کے چانس ہیں, وہاں پہ فیلئر کے چانس ہیں. پر اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کے اندر وہ پوٹینشیل نہیں ہے کہ آپ رسک نہیں لے سکتے یا آپ اپنی باؤنڈریز کو پش نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. جب پہلے دن ہم جاتے ہیں جم تو ادھر ہم ویٹ لفٹنگ سے زیادہ ویٹ اٹھانے سے ڈرتے ہیں, ہم تھوڑی تھوڑی اپنی ٹریننگ کرتے ہیں ویٹس کے ساتھ, کارڈیو کے ساتھ, 5-10 منٹ ٹریڈ مل پہ بھاگ لیا, پھر ہم انکریز کرتے ہیں ود دا پیسج آف ٹائم. اسی طریقے سے ہمارا دماغ کا بھی کہ ہمیں اپنے مائنڈ کو جو ہے سلولی ایک ڈفرینٹ لیول پہ لانا ہوتا ہے. کہتے ہیں نا کہ ایوری لیول آف یور لائف ڈیمانڈس ڈفرینٹ یو. تو ہر لیول جو آپ کا جو لائف کا ہوتا ہے, جب بھی آپ لیول اپ کرتے ہیں دیٹ سچویشنز ڈیمانڈ ڈفرینٹ یو. یو کین ناٹ بی ان ایک ایسے چیلنج میں آپ نہیں جا سکتے, ایک ایسی جگہ پہ لیول اپ اپنے آپ کو نہیں کر سکتے جہاں پہ آپ اپنے پرانے سیلف کے ساتھ ادھر انٹر ہوں. یو نیڈ ٹو کم ایز اے نیو سیلف ٹو embrace that challenge, to encounter that challenge. You need to push your boundaries, okay? So that's what everyone needs to learn. کیونکہ جب ہم فال ہوتے ہیں تو ہم بیسکلی ہمارے سامنے اگر کوئی فال ہوتا ہے, اور بینگ اے لیڈر اگر ہم کسی کو دیکھ رہے ہوتے کہ کوئی ہمارے سامنے اس طریقے سے نہیں آگے آ پا رہا, تو ہم بیسکلی اس کو کہتے ہیں کہ اوکے دیٹس آل رائٹ, اٹس نیچرل, بٹ یو ہیو پوٹینشیل ٹو گرو مور, یو ہیو پوٹینشیل ٹو لرن اینڈ لیول اپ یور سیلف. تو اس طرح سے ہم اپرچونیٹی دیتے ہیں دوسروں کو کہ وہ اپنی پرابلمس کو فکس کر سکیں, یا جان سکیں, ریکگنائز کر سکیں کہ انہیں مزید کون سے اسکلس کی ضرورت ہیں آگے کی اپرچونیٹیز کے لیے یا چیلنجز کے لیے جہاں پہ وہ جانا چاہ رہے ہیں, جس کے لیے وہ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں. سو basically every single of us is screwed up bazillion times, right? That's natural. So but only reason why we are here today, آج ہم یہاں پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, because we know that since decades we know that کہ ہم گریں گے لیکن ہم get up بھی ہو جائیں گے. We just get fall without any fear because we develop our mind in that way کہ ہمارے مائنڈ نے سیکھ لیا کہ اگر ہم گریں گے تو ہم کھڑے بھی ہو جائیں گے, ہم اپنے آپ کو کھڑا کر لیں گے, ہم آگے پھر چل پڑیں گے, تو وہ اینڈ نہیں ہو جائے گا لائف کا گرنا, ٹھیک ہے. اور ایک اور چیز جو ایک سکسیس کے لیے بڑی بیسک پرنسپل میں آتا ہے کہ اسٹینڈ آؤٹ فرام دا کراؤڈ. اگر آپ ایک اپنا کوئی آئیڈینٹی اور یونیکنیس رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کراؤڈ سے الگ ہونا پڑے گا. جو کراؤڈ کر رہا ہے اس سے الگ جا کے الگ لیول پہ کچھ کرنا پڑے گا. جو کراؤڈ جس طریقے سے چیزیں لے کے چل رہا ہے آپ کو اس سے مختلف کچھ کرنا ہوگا. جب جا کے آپ اسٹینڈ آؤٹ کریں گے کراؤڈ میں, جب جا کے آپ یونیک ایک لیول پہ نظر آئیں گے, جب جا کے آپ ایک ڈفرینس اور امپیکٹ لے کر آئیں گے, جب جا کے لوگ
पहचानेंगे आपको या आपके इम्पैक्ट से इन्फ्लुएंशियल लेवल पर आप आएंगे तो आप क्राउड से अलग नज़र आएंगे। लेकिन वही चीज़ जो सब लोग कर रहे हैं और वो आप करते रहें और समझे कि आप अचानक से बड़े स्टार नज़र आना शुरू हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। सो बेसिकली क्राउड से अलग स्टैंड आउट होने के लिए आपको कुछ अलग ही करना होगा, कुछ अलग लेवल पे जाके अपनी बाउंड्रीज को पुश करके ही कुछ करना होगा, अदरवाइज यू जस्ट सेम एज क्राउड। दूसरी चीज़ है जो मैं अभी आपसे डिस्कस करूँगी, ये मेरा लास्ट पॉइंट है यहाँ पे इस वीडियो में, इन्फ्लुएंस विद योर वर्क एथिक्स। Work ethics are the most important thing which defines you, which defines your values and morals and character. जो जहाँ पे भी आप काम करते हैं, वहाँ पे कोई भी काम कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्लीनिंग का काम कर रहे हैं, आप कोई भी जनरेटर हैं, आप कोई कहीं पे कोई पाकिस्तान में जैसे हर जगह होते हैं, घर में मुलाजिम होते हैं कपड़े धोने, वॉशरूम धोने और हज़ारों काम करने के लिए। तो वहाँ जो भी आप जहाँ पे भी जिस लेवल पे काम कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक जैनिटर हैं, आपका काम है क्लीन करना, आपका काम है ऑफिस को, मैनेजर्स के ऑफिस को क्लीन करना, आपका काम है किचन को क्लीन करना ऑफिस के, आपका काम है वॉशरूम को क्लीन करना ऑफिस के। तो अगर आप वो सही तरीके से नहीं करेंगे, वर्क एथिक्स मीन्स कि जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आपकी डेजिग्नेशन है, जो भी आपकी पोजीशन है, जो भी आपका नेचर है काम का, उसमें आपको बेस्ट लेवल पे काम करना है ताकि सब आपसे खुश हों, आपके वर्क एथिक्स से वाकिफ़ हों, आप उनको पता हो कि एथिकली हाउ प्रोफाउंड यू आर, एथिकली हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर, और सब उस अपने आप के उस काम से आपको जानना शुरू कर दें। आप इतने प्योर और बेस्ट लेवल पे काम करें। फॉर एग्जांपल अगर आपको वॉशरूम क्लीन करना है और सुबह आपने वॉशरूम क्लीन किया, स्टाफ जाना शुरू हुए वॉशरूम और आके उन्होंने आपको कमेंट किया कि बहुत मतलब अच्छी तरीके से सफाई हुई है और वॉशरूम में एक अच्छी सी खुशबू आ रही है और स्टफ लाइक दैट, आपको अच्छे कॉम्प्लीमेंट मिले, इट मीन्स कि यू आर जेन्युइन एंड यू नो योर वर्क एथिक्स, यू नो। सो इस तरीके से हर लेवल पे जहाँ पे भी आप बैठे हैं, वर्क एथिक्स जो हैं सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपको डिफ़ाइन करता है, जो कि आपके मोरल्स और वैल्यूज़ सेट करता है, जो कि आपको दूसरे स्टाफ से एक अलग लेवल पे, इन्फ्लुएंशियल लेवल पर लेकर आता है, आपका वर्क एथिक्स। So these are the main basic principles I have found in my life, जो मैं चाह रही थी कि आपसे शेयर करूँ इस वीडियो में जो मैंने किया। So that all makes sense to me and I totally actually implement that in my life, और इससे मुझे बहुत हेल्प हुई है थ्रू आउट, जब से एक ख़ास लेवल पे जब मुझे चीज़ें अपनी लाइफ में करनी पड़ी सर्कमस्टेंसेस में, तो वहाँ पे मेरे इस माइंडसेट ने, ये बेसिक प्रिंसिपल्स ने मुझे बहुत हेल्प किया, बहुत ही एक डिफरेंट लेवल पर मेंटली इमोशनली मैंने अपने आप को लेकर आई बाय फॉलोइंग ऑल दोज प्रिंसिपल्स एंड रूल्स। सो आई होप कि आप लोग के अंदर भी इतनी डेवलपमेंट हो, इस लेवल पर हो, जो कि आपको एक यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पर उठा के रखे, फिर आपको यहाँ से यहाँ जाना है, फिर वहाँ से वहाँ जाना है। सो कोई कहते हैं ना, स्काई इज़ द लिमिट, सो देयर इज़ नो लिमिट इन दिस वर्ल्ड। जो भी आपकी फील्ड है, करियर है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप बहुत अपना हमेशा विजन ब्रॉड रखें, बड़ा रखें, और हमेशा विजन वो होता है जिसका इम्पैक्ट हो, आपकी भी लाइफ में भी हो और दूसरे की भी लाइफ में हो। सो विजन वो है जो उसमें आप एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें, एक इम्पैक्ट लेकर आ सकें, यू नो। सो होपफुली कि इस वीडियो से कुछ आप लोगों ने सीखा होगा, कुछ समझ में आई होगी। प्लीज़ आप अपना कमेंट दे मुझे कमेंट बॉक्स में, अगर करना चाहें, कुछ सजेशन करना चाहें, कोई फीडबैक, तो कमेंट दैट ऑन द कमेंट बॉक्स। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं फिर आपसे बात करूँगी विद द न्यू टॉपिक। अंटिल दैन स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे स्मार्ट, स्टे काइंड, स्टे हैप्पी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।